गुड इवनिंग, हार्टी वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। पिछली वीडियो में हमने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग रेशियो। दोस्तों, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स। देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऐसी कॉस्ट जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये होता है जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस सस्टेन कर रहा है, वो सारी एक्टिविटीज में लगने वाली कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। चलिए फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर ले। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज सीजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी सीजीएस में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना है तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जरा याद देखिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस फर्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, यानी एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए जो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस करता है उसको कहते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी? अगर एम्प्लॉइज का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है वो आएगा, एम्प्लॉइज के रिटायरमेंट प्लान के लिए अगर कुछ करवा रखा है खर्चा वो आ जाएगा, और भी एम्प्लॉइज के हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ऐसे सारे खर्चे आते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। अगला डेप्रिसिएशन, बिजनेस के हजारों कितने भी फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं तो उन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है? जिनका की पेबल पीरियड 12 मंथ्स के लेस होता है, यानी 12 मंथ्स के विदिन हमको पे करना है, तो उन पे लगने वाला इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। अगला बैड डेट्स, डेटर्स को पैसा दिया, पैसा नहीं आ पाया, डूब गया, कुड नॉट बी रिकवर्ड, दैट इज नोन एज बैड डेट्स। बैड डेट्स भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड होगा। आगे, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने शेयर्स पे अगर डिस्काउंट ऑफर कर रही है तो डिस्काउंट इज आल्सो एन एक्सपेंस, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। इन पांचों चीजों को ऐड करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिजनेस की सेल्स दो तरीके से हो सकती है, या तो कैश में या तो क्रेडिट में। जब कैश और क्रेडिट दोनों को ऐड कर लिया जाए तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स आ जाएगा। चलिए, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन रीड करें। फाइंड आउट ऑपरेटिंग एक्सपेंस व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 12 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स है बिजनेस का। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ ऑन कॉस्ट, यानी सीजीएस पे 25% ग्रॉस प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है हमारा 1,20,000। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेट क्या करना है। हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। सबसे पहले पता करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगी सीजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है हमारे पास लेकिन सीजीएस नहीं है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सीजीएस। चलिए, हमें बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ सीजीएस, यानी सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। हमने अज्यूम किया सीजीएस है मान लो 100 रुपए। आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि सीजीएस का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट हमारी 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25। अब सीजीएस 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, 25 है, यानी नेट सेल्स कितना हो गया बिजनेस का? 125। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं सीजीएस अपॉन नेट सेल्स को इस तरीके से लिख सकता हूं? सीजीएस अपॉन नेट सेल्स बराबर सीजीएस अपॉन नेट सेल्स, बिल्कुल दोनों बराबर है। हम इस तरफ हमारी अज्यूम की हुई वैल्यूज लिख देंगे। अज्यूम किया था हमने कॉस्ट 100, नेट सेल्स आया 125, बराबर है किसके? सीजीएस के, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। नेट सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 12 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, हमारा आंसर आ गया 9,60,000, यानी 9,60,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब देखते हैं इधर, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए सीजीएस चाहिए और ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। सीजीएस हमने कैलकुलेट कर लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है। फटाफट से ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यही होगी। फटाफट फॉर्मूला पुट किया हमने। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी दोनों को ऐड करके आपने लिख दिया 9,60,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स। बिजनेस की नेट सेल्स है 12 लाख, 12 लाख आपने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100।
चलिए आगे करते हैं इसको कैलकुलेशन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा 90%। दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो में कई तरह की चीजें और आएगी। ऑपरेटिंग रेशियो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इससे पहले हमने जो कैलकुलेट किया था वो था ऑपरेटिंग रेशियो। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम, अब कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया जाए तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम सभी जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो गया भैया, नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पिछली बार बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है भैया, ये सारे एक्सपेंसेस और भी इनके अलावा जो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है वो सारे एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। चलिए अब एग्जांपल की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन रीड करिए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000, परचेस 1,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स इज गिवन 4 लाख रुपीस, purchase return 5,000, sales return 15,000, selling expense 70,000, administrative expense 40,000 and closing stock 60,000। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है। पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स। हम शुरुआत करते हैं नेट सेल्स से। नेट सेल्स कैलकुलेट होती है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स दे रखी क्वेश्चन में हमें 4 लाख रुपीस, सेल्स रिटर्न है 15,000, यानी मेरी नेट सेल्स आ गई 3,85,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए सबसे पहले जरूरत लगेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीजीएस की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस, यानी परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था हमारा 10,000। नेट परचेस निकालने के लिए सबसे पहले परचेस देखेंगे 1,20,000 एंड परचेस रिटर्न 5,000। 1,20,000 में से 5,000 माइनस, अब डिडक्ट करेंगे इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 60,000। यहां पे आ जाइए 10,000 प्लस 115,000 माइनस 60,000, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 65,000। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सीजीएस आ चुका है, हमारे पास नेट सेल्स है। अब हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस सीजीएस। नेट सेल्स है आपकी 3,85,000, इसमें से 65,000 माइनस किया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 3,20,000। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंस, यानी ऐसे एक्सपेंस जो कि सेलिंग से रिलेटेड है वो कहलाते हैं सेलिंग एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिशियल वर्क है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस जो हो रहे हैं वो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। चलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को ऐड कर रहा हूं। 70,000 प्लस 40,000 दैट इज 1,10,000। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आप निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया 1,10,000, यानी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 2,10,000। चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ चुका है 2,10,000, आपकी नेट सेल्स है 3,85,000। कैलकुलेट करेंगे इसको 54.55%, ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ हमने आज दो चीजें सीखी है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।